हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं टू पोल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। ये टू पोल कॉन्ट्रैक्टर है फ्रेंड्स, ये मैंने 400 रुपये का ख़रीदा है। ये 16 एम्पियर का है फ्रेंड्स। इसका जो कॉइल वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ टू पोल है, यहाँ पर दो इनपुट है, दो इनपुट टर्मिनल है, दो आउटपुट है। आप किसी भी तरफ इनपुट कर सकते हैं, किसी भी तरफ आउटपुट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ ये इनपुट है, तो ये एक टर्मिनल ये हो गया, इसका आउटपुट यहाँ आएगा। ये दूसरा टर्मिनल ये हो गया, इसका आउटपुट यहाँ आएगा। ये दोनों कॉइल के टर्मिनल है, यहाँ पर कॉइल की सप्लाई देंगे। तो ये नॉर्मली ओपन रहते हैं, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जब इसमें सप्लाई दी जाएगी तब इनमें कॉन्टैक्ट बनेगा। इसी तरह इन दोनों टर्मिनल के बीच जो मेरी फिंगर है इसके और इसके बीच में ये अभी ओपन कॉन्टैक्ट है, ओपन है। जब इसमें सप्लाई देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये इसमें दो पोल हैं। यहाँ पर जो भी सप्लाई होगी आप फेज़ न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आएगा जब हम कॉइल को सप्लाई देंगे। देखिए यहाँ पर दो डायग्राम है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये पहली कंडीशन की देखिए, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, दो कॉइल के टर्मिनल थे। ये कॉइल के टर्मिनल है, A1 और A2 कॉइल के टर्मिनल है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं दो टर्मिनल हैं, यहाँ पर 1 2 ये हमने बनाया यहाँ पर। ये टर्मिनल 1 हो गया, ये टर्मिनल 2 हो गया। 1 का आउटपुट यहाँ पर आएगा, ये ऊपर आएगा। इसी ये दो ऊपर टर्मिनल है, दो टर्मिनल यहाँ हो गए। तो यहाँ पर जब हम फेज़ दे रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों ऊपर टर्मिनल है, तो यहाँ से जो भी फेज़ जाएगा यहाँ आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये ओपन है। इसी तरह यहाँ से जैसे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया तो ये न्यूट्रल चूँकि स्विच ओपन है इसलिए यहाँ नहीं जाएगा। और ये यहाँ पर मैंने 220 वोल्ट का बल्ब लगाया है, तो ये सप्लाई यहाँ ब्रेक हो जाएगी। देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये कॉन्टैक्टर है मेरा, यहाँ A1 A2 कॉइल हो गई, ये कॉइल के टर्मिनल हो गए, और ये टर्मिनल 1 हो गया, 2 हो गया, इसी तरह 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये वाली सप्लाई यहाँ नहीं जा रही क्योंकि यहाँ बीच में स्विच ओपन है। इसी तरह देख सकते हैं यहाँ वाली सप्लाई यहाँ नहीं जा रही क्योंकि ये बीच में ओपन है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमने यहाँ पर सप्लाई दी हुई है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फेज़ दिया हुआ है, ये भी ब्रेक हो गया, आगे नहीं जा रहा है। यहाँ पर न्यूट्रल है तो ये भी आगे नहीं जा रहा है क्योंकि स्विच ओपन है। अब देखिए दूसरा टर्मिनल, ये दूसरा डायग्राम है। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर फेज़ दिया हुआ, यहाँ फेज़ ऑलरेडी दिया हुआ था, जैसे कि आप बगल में देख सकते हैं। ये इसमें फेज़ दिया हुआ था यहाँ पर। अब यहाँ पर फेज़ दिया हुआ है, साथ में इसी फेज़ पे मैंने A1 टर्मिनल को, कॉइल के A1 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह न्यूट्रल पे A2 कनेक्ट कर दिया है। तो अब जब इसको कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगा और ये स्विच जो यहाँ पर ये ओपन था ये क्लोज हो गया। तो ये फेज़ यहाँ से जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, इस बल्ब को पहुँच जाएगा, इधर से न्यूट्रल जाएगा, ये भी स्विच क्लोज है इसलिए यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस तरह से ये जब ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, जो भी यहाँ सप्लाई देंगे, जब हम कॉइल को सप्लाई देंगे तब ये स्विच दोनों क्लोज हो जाएंगे। और ये क्लोज हो जाएंगे तो ये फेज़ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, इधर से न्यूट्रल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो जो इधर हमने दोनों पोल पे जो भी दिया हुआ था, दो टर्मिनल थे यानी कि दो पोल थे, यहाँ जो भी सप्लाई दी थी वो यहाँ पर आ जाएगी जब हम कॉइल को सप्लाई देंगे। और जब इसी तरह जब कॉइल को हमने सप्लाई यहाँ पर नहीं दी है तो यहाँ पर हमने पोल पे भले ही सप्लाई फेज़ और न्यूट्रल कनेक्ट किया लेकिन ये आउटपुट पे नहीं जाएगा क्योंकि ये अभी स्विच ओपन है। तो कॉन्टैक्टर का काम यही होता है, जो कंट्रोल जो हमारे A1 A2 कॉइल है, जब हम इस पर सप्लाई देते हैं, जब लो वोल्टेज द्वारा देते हैं तो ये आउटपुट पे ये आउटपुट को कंट्रोल करता है। ये जो भी इनपुट सप्लाई देंगे उसको ऑन या ऑफ़ करेगा जब हम कॉइल को सप्लाई देंगे। जब कॉइल को सप्लाई नहीं देंगे तो हमारे ये इस स्विच को क्लोज़ नहीं करेगा, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जब हम कॉइल को सप्लाई देंगे तब ये हमारे इस स्विच, ये दोनों स्विच क्लोज हो जाएंगे और ये इनपुट वाली सप्लाई आउटपुट पे चली जाएगी। इस तरह से ये कॉन्टैक्टर काम करता है। ये जो टू पोल का कॉन्टैक्टर मैंने ये लिया है, ये मोस्टली समरसेबल में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सर्किट में, पावर प्लांट्स में, हर जगह इन कॉन्टैक्टर का प्रयोग होता है। जैसे ये 2 पोल है, इसी में 3 पोल 4 पोल भी आता है और इसका कॉइल वोल्टेज भी कई कॉइल वोल्टेज में आता है। जैसे ये 220 वोल्ट का है, 110 वोल्ट में भी आता है, 220 में भी आता है, 440 में भी आता है। ये वोल्टेज कम हो सकता है लेकिन ये ऊपर वाले में आप कोई भी वोल्टेज दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 220 वोल्ट, चूँकि कॉइल वोल्टेज का है तो 220 वोल्ट दी थी। यहाँ आप 440 भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 440 देंगे, 2 फेज़ कनेक्ट करते हैं आप, तो अगर 2 फेज़ कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 440 हो जाएगा आउटपुट में। यानी कि ऊपर की सप्लाई तो ये आप कोई भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। तो ये वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा हो सकती है। तो और यहाँ पर
जो कॉइल वोल्टेज है आप वही देंगे। अगर कम है तो कम देंगे, 100 जैसे 220 वोल्ट का है तो 220 वोल्ट ये कॉइल का कॉन्टेक्टर है तो 220 देंगे। अगर 110 वाला होता या 48 वोल्ट वाला होता तो यहाँ पे हम कॉइल पे 48 वोल्ट देते। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ ये मान लीजिए 48 वोल्ट का है तो ये कॉइल वोल्टेज पे हम 48 वोल्ट देंगे। सप्लाई कंट्रोल जब देंगे तो ये ऑन होगा। ऊपर हमने यहाँ पर 220 या 440 कुछ भी कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए 2 फेज़ कनेक्ट किए हैं तो ये 2 फेज़ यहाँ पे आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स काम करता है। जब ये पिकअप होगा तो ये प्रेस हो जाएगा और ये अंदर ये कॉन्टैक्ट बन जाएंगे, जैसे कि इसमें बने हैं। ये जब सप्लाई नहीं दिया था तब ओपन था और जब सप्लाई दे दिया तो क्लोज़ हो गया।